उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है। बजट में तमाम चीजें जो हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं को लेकर भी बजट में सब बहुत कुछ दिया गया है। लखनऊ की तमाम महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ में, हम महिलाओं से खुद बात करेंगे। आज बजट पेश किया गया है, किस तरह देख रही हैं आज के बजट? बजट बहुत ही अच्छा है और बजट ने जो है महिलाओं के लिए जो लोगों की सोच थी उसको बदल दिया। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि लोग कहते हैं कि जमाना बदलता है, लेकिन जो जमाने की सोच को बदल दे वो खास है। और ये खास कोई और नहीं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ही बजट को बनाया है। कस्तूरबा गांधी योजना मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बोला गया है। और बच्चियां, जब हमारी बच्चियां जो है पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा पूरा समाज पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि अगर एक पुरुष पढ़ा लिखा होता है तो मतलब मैं इसे तुलना नहीं करना चाहूंगी, बट अगर एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे परिवार को चलाती है और पूरा परिवार जो है पढ़ा लिखा मतलब होगा। बहुत अच्छी बात है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लोग, उन लोगों को जो है बच्चों को स्कूटी भी दी जाएगी। जी सर, जो सुपात्र हैं, जो योग्य हैं, उन लड़कियों को और छात्राओं को जो है वो स्कूटी, सरकार की तरफ से स्कूटी देने का भी बजट में ऐलान किया गया है। और आर्थिक सहायता स्त्रियों को, औरतों को, जो घरेलू स्त्रियां हैं उनको भी आर्थिक सहायता उनके खातों में पहुंचेगी, ऐसे भी ऐलान है सरकार की तरफ से। और स्त्रियों की शिक्षा और सुरक्षा का विशेष ध्यान हमारी सरकार, हमारी योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बराबर रखा है और आगे भी रखते हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ दिया है। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। क्या लग रहा है इस बजट में महिलाओं को क्या खास मिला? वैसे तो इस बजट में सुरेश खन्ना जी ने, आदित्य योगीनाथ जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। मध्यम वर्ग का, किसान वर्ग का, जो बेसहारा पशु हैं उनका ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। लेकिन महिलाओं का विशेष रूप से, जैसे सदैव से ही ध्यान रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जो राजकीय पॉलिटेक्निक हैं उनमें स्मार्ट क्लासेस लगवाए जाएंगे और इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा जो योग्य छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने का भी अपना विचार किया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ। उज्ज्वला योजना को भी बढ़ावा मिला है। जी, उज्ज्वला योजना, जैसे कि बताया गया, ये योजना 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में बलिया जिले से शुरू हुई थी। आज योजना कहाँ तक पहुँच गई है। इस योजना में इस बार बताया गया है कि 2 सिलेंडर बनाने की योजना बनाई गई है। और मुझे लगता है महिलाओं के लिए इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनको कंडे और लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है, उनके लिए योजना किसी जीवनदायिनी से कम नहीं होगी। इसके अलावा मैं एक बहुत बात कहना चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो निवेश होते हैं, जो डिजिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो योगी सरकार ने इस बार ये बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाई है कि हमारा कितना पैसा कहाँ जाने वाला है। इसके लिए उन्होंने निवेश सारथी, निवेश मित्र ऐसी योजनाएं बनाई है। इसके लिए मैं बहुत सराहनीय करती हूँ ये योजना। बहुत अच्छी बात कही। बीमारू प्रदेश कहा जाता था उत्तर प्रदेश, अब उत्तम प्रदेश बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने। जी, इसके लिए बस यही कहना चाहूंगी, जिस दिन से मुख्यमंत्री जी चले उनकी मंजिल पर नजर है, आंखों ने उनकी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य बहुत अच्छे से किया, प्रदेश को एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात कही। तमाम और भी महिलाएं हैं। मैडम, क्या नाम है? हिमांशी। किस तरह देख रही हैं आज के इस बजट को लेकर के? महिलाएं के लिए बहुत कुछ किया है। सुरक्षा को लेकर हम बात करें कि महिलाएं अब रात में जो है वो बेधड़क होकर बाहर निकल सकती हैं, कैसे देख रही हैं? ये तो खैर जब से योगी जी आए हैं तब से उन्होंने ये चीज की है कि महिलाओं की सुरक्षा का उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। लेकिन हम बात करें तो जब से वो आए हैं तब से अभी तक उन्होंने कई सारी ऐसी, जैसे हम देखें कि वुमेन हेल्पलाइन है, और अगर वुमेन्स को कोई दिक्कत होती है तो वो उसके लिए तुरंत एक्शंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी सुरक्षा बढ़ी और हम औरतें बेधड़क होकर बाहर निकल सकती हैं। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ योगी जी ने जैसे कई सारी चीजें, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाया है, हेल्थ के लिए लेके आए, कई अलग सेक्टर्स में भी डिवाइड किया गया है, जिससे पूरे प्रदेश का विकास हो सके। अब बजट में ये भी बोला गया है कि उन्होंने लक्ष्य लिया है कि प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन वो बनाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम अचीव कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, मतलब तमाम महिलाएं हैं इस बजट को लेकर, सबने अपनी अपनी बात बताई। और यहाँ तक एक शेर भी सुनाया था आपने। मैं आपको बुलाना चाहूंगा आगे। क्या शेर था वो आपने? क्योंकि बड़ा शेर आपने कल देखा होगा सदन में, मोदी जी ने भी एक शेर सुनाया था। आज आप भी बजट का स्वागत शेर से ही कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल जी, इस तरह से शेर मुख्यमंत्री जी के लिए, जिस
जिस दिन से वो चले हैं वो मंजिल पर नजर है, आंखों ने उनकी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत अच्छा, जिस दिन से चले हैं वो मंजिल पर नजर है, आंखों ने उनके कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो तमाम देख रहे हैं आप, कल योगी आदित्यनाथ ने भी एक शेर सुनाया था, आज महिलाओं ने भी इस बजट का स्वागत कहीं ना कहीं शेर सुना के किया है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।